नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज़। स्पेन 9 न्यूज़ में आज हम लोग इस बात को लेकर जिक्र कर रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी ही सबसे बड़ी चेहरा रहेंगी। वो इस वजह से कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी हिंसा हुआ और उसमें जिस तरह से प्रियंका गांधी की सक्रियता दिखी, इससे लोग अब इस बात को लेकर अटकलें लगा रहे हैं कि सीएम योगी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी है। तो सवाल ये है कि क्या आखिर कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, सीएम का चेहरा किसे जो है लोगों के सामने रखा जाएगा और लोग प्रियंका पे भरोसा करेंगे या फिर किसी और चेहरे का नाम आता है तो क्या उतनी लोकप्रियता बढ़ेगी जितना अभी प्रियंका गांधी के मद्देनजर देखने को मिल रहा है। इन्हीं तमाम सवालों पर जिक्र करेंगे। नेहा इस वक्त मेरे साथ है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुआ है नेहा, इस वक्त तो सबसे बड़ा चेहरा जो उभरता हुआ दिख रहा है, यूपी में चुनाव है इसके मद्देनजर मैं पूछ रहा हूं, अब वो है प्रियंका गांधी। जी हाँ, यानी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। तो क्या लगता है आपको कि अब पूरा जो ढंढोरा है, पूरी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस ने प्रियंका गांधी पे ही जो है छोड़ दिया है और क्या उसको प्रियंका गांधी बाखूबी निभाते हुई नजर आ रही हैं? नेहा, देखिए, जिस तरीके से प्रियंका गांधी वहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी जिम्मेदारियों को निभाती नजर आ रही है और आज जैसे आपने अपनी बात कही है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रियंका गांधी को देखना चाहती है या नहीं। तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पर उतारू हो गई हैं अपने कामकाज को लेकर, जनता के बीच में जनता की समस्याओं को देखकर, उनकी समस्याओं को सुलझाने को लेकर, लखीमपुर खीरी के मामले को ही देख लीजिए आप कि रातों रात किस तरह उन्होंने वहां पे जाने का अपना डिसीजन लिया कि मुझे रातों रात वहां पहुंच। इन सब को देखते हुए जनता अब सिर्फ यही चाहती है और जनता चाह भी यही रही है कि मुख्यमंत्री के रूप में अगर वो कांग्रेस में किसी को देखना चाहती है तो वो प्रियंका गांधी है, क्योंकि इस वक्त जो उनके बीच में है, आम जनता के बीच में जो जमीनी पर है वो प्रियंका गांधी है। और इसीलिए अब जनता चाह रही है कि अगर मुख्यमंत्री बनना चाहिए कांग्रेस पार्टी से कोई तो वो प्रियंका गांधी को ही बनना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन लोगों के मन में एक और सवाल है और तरह तरह के विदेशों से भी जो है ओपिनियन आ रहे हैं नेहा, जो मैं ले लेता हूं। अक्सर जिक्र होता है कि जब से प्रियंका की एंट्री हुई 2000 लोकसभा चुनाव में भी ऐसा कहा गया, अब प्रियंका का तुलना जो है इंदिरा गांधी जी से किया गया, तो क्या वही तस्वीरें, वही जोश जुनून, वही रणनीति वो देखने को मिल रहा है? क्या जिस तरह से आपने बाखूबी बताया नेहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा जब मामला हुआ तो पुलिस को बजबते वो चुनौतियां देते हुए दिखी, उन्होंने कहा कि तुम्हें हिम्मत है तो टच करके दिखाओ, छू कर दिखाओ। तो इस तमाम चीज़ों को देखा जाए तो क्या इंदिरा गांधी जी की वो तस्वीरें याद आती हैं प्रियंका गांधी में, जैसा कि तमाम लोग कह रहे हैं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, एकदम साफ, एकदम सही शब्दों का वो चयन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी अपने काम को लेकर इतना टाइट होती दिख रही हैं और जिस तरह आपने अभी वीडियो की बात करी, उस वीडियो में उनकी आवाज देखिए आप एक बार कि कितनी बुलंद आवाज में वो पुलिस वालों को किस तरीके से डांट रही है। उस आवाज को सुन के साफ साफ यही दिखता है कि इंदिरा गांधी की छवि को इसलिए लोग कंपेयर कर रहे हैं कि उनमें इंदिरा गांधी की छवि दिख रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी भी अपने कामकाज को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत सतर्क रहती थी, किसी को, सामने वाले इंसान को कहने का मौका नहीं देती थी, उनको जो डिसीजन लेना होता था एकदम फास्ट एंड फॉरवर्ड वो डिसीजन लेती थी। तो वैसा ही प्रियंका गांधी, और जिस तरीके से लखीमपुर मामले में वो रातों रात घटना के बारे में सुनते ही वहां के लिए निकल पड़ी, वो तो बस उनको जाने नहीं दिया, रोक दिया गया। उसी तरीके को, इन सब चीजों को, इन तस्वीरों को देखते हुए साफ साफ इसलिए जो जैसे आपने भी बताया कि फॉरेन के लोग बोल रहे हैं, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि उनकी सक्रियता को देखते हुए बोल रहे हैं कि जनता के लिए वो कितना कुछ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब एक सवाल जिस पे हम लोग जिक्र कर रहे हैं नेहा, और आप जैसा बता भी रही हैं कि कांग्रेस के पास फिलहाल कोई चेहरा भी नहीं है। अब देखना होगा कि आधिकारिक रूप से ये ऐलान होता है कि प्रियंका ही रहेंगे सीएम के चेहरा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है नेहा, तो क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी सीएम योगी को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि सीएम योगी का जो फैन फॉलोइंग है, उनकी जो लोकप्रियता है इन 5 सालों में बहुत बढ़ गई है नेहा। तो आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी क्या वाकई में चुनौतियां दे पाएंगे, या फिर जो फिलहाल जो हवा चल रहा है प्रियंका का, क्या अभी आने 6 महीने बाकी हैं, तो क्या आपको लगता है कि 6 महीने तक बना रहेगा या वो खत्म हो जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव की तैयारियां तो शुरू हो चुकी है और हम देख भी रहे हैं, सब देख भी रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव को लेके बवाल मचा हुआ है, और साथ में चुनाव के बवाल के बीच में ही, चुनाव प्रचार के बीच में ही लखीमपुर वाला मामला उठ गया है। और इस मामले में जो भी इस वक्त देखने को मिल रहा है, सब कुछ जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी बयानबाजी हो रही है, तंज कसे जा रहे हैं विपक्ष पार्टियों के द्वारा, उन सबको देखते हुए अगर 1% हम ये देखते हैं कि अगर प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री चलो बना भी दिया जाता है, लेकिन आप सोचिए कि एक तरफ
5 साल से बना इंसान मुख्यमंत्री है और एक तरफ जिसको अभी अभी मुख्यमंत्री चुना गया है, तो उसमें हम अभी साफ नहीं बता सकते हैं कि ये अभी सिर्फ चुनाव प्रचार में इस तरीके से नजर आ रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या इंसान के ऊपर जब जिम्मेदारियां पड़ती हैं, मुख्यमंत्री का पद जब उनको संभालने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ एक्सपीरियंस इंसान है, एग्जैक्टली, इसमें ठीक कोई है, शक नहीं। और दूसरी तरफ के इंसान को अभी पद मिलेगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि वो अपना कामकाज सही तरीके से करेगा या योगी सरकार को टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन एक सवाल ये भी है नेहा कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या यूपी की आवाम है, देखो इन तमाम चीज़ों का फैसला जनता को ही करना है, तो जनता इस बार आपको क्या लगता है नेहा कि 2022 में किसके तरफ जाएंगे? क्या सीएम योगी ने जिस हिसाब से कामकाज किए या फिर जिस तरह से वो दावे कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत कामकाज किया है, क्या आपको लगता है कि फिर से बीजेपी की तरफ ही जाएंगे, या फिर अगर विपक्ष की तरफ कि किसी भी पार्टी की तरफ जाते हैं इस बार यूपी की जनता, तो आपको कौन से लगती पार्टी की कौन है वो ऐसी पार्टी जिसके तरफ वहाँ की जनता जा सकती है इस बार? देखिए, अभी हम ये बिल्कुल साफ नहीं बता सकते हैं कि अभी चुनाव के बाद किसको चुना जाता है मुख्यमंत्री के रूप में। ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से, जैसे अभी आपने पूछा मुझसे कि कौन मतलब जनता बीजेपी को देखना चाहती है या कांग्रेस को, और अगर इन दोनों पार्टी को नहीं देखना चाहती है तो किसे? देखिए, टक्कर इस वक्त पूरी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, ठीक है। बीजेपी या कांग्रेस से अगर नहीं आता है तो फिर तीसरी पार्टी होती है कोई, तो वो सपा हो सकती है, शायद से हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो टक्कर देखने को मिल रही है, और बात अगर जनता की करें तो जनता मतलब बीजेपी के काम, योगी सरकार के कामकाज से एक वक्त तक खुश थी, लेकिन अब जो मामले देखने को मिल रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही है, अब नहीं खुश दिखाई देती है जनता। ये योगी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है नेहा आपसे, और बहुत ही जो है महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है कि क्या अभी आपने जैसा जिक्र किया कि योगी सरकार ने बाखूबी पहले उनकी फैन फॉलोइंग थी, उनकी लोकप्रियता थी, लेकिन अब जो है वो कम होती नजर आ रही है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे सामने आ गए। लेकिन अगर कुछ चैनलों का बात करें, मीडिया चैनलों का बात करें, मीडिया इंडस्ट्री का, उन्होंने एक सर्वे किया जिसको सी वोटर सर्वे कहते हैं नेहा, उसमें तमाम 5 राज्यों का किया गया, जिसमें यूपी का मैं जिक्र करूंगा क्योंकि यहीं आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं। भले ही पंजाब में भारतीय जनता पार्टी पत्ता साफ होती दिख रही है, लेकिन यूपी में फिर से एक बार योगी जी दोहराते हुए नजर आ रहे हैं सी वोटरों के अकॉर्डिंग जो सर्वे आए हैं। आपको क्या लगता है, आप इस पर विश्वास करती हैं या फिर आपको लगता है कि हाँ ये सही साबित होगा 2022 में? देखिए, विश्वास करना या न करना ये अलग बात है, लेकिन उस सर्वे के होने के बाद मायावती ने ये भी बोला था कि इस तरीके के सर्वे मत कराइए, रोक दीजिए इन तो मतलब इन सर्वों को क्लियर नहीं माना जा सकता है। जब बसपा की उसने बता दिया है कि मायावती ने किस तरीके के सर्वे मत कीजिए, तो उन सर्वों पे हम ये साफ नहीं कर सकते कि अगर जनता योगी सरकार के साथ है तो योगी सरकार ही आएगी। जनता वोट तो देने के टाइम पे कुछ और होती है और बोलने के टाइम पे कुछ और होती है, तो हम ये साफ नहीं बता सकते कि कौन सी पार्टी आएगी। और यही वजह है कि ये भी तस्वीरें साफ नहीं है कि वाकई में जो है यूपी में कौन सीएम बनेगा नहीं बनेगा, ये तो 2022 में पता चलेगा। और ये भी तब पता चलेगा जब कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान आ जाए कि क्या वाकई प्रियंका गांधी ही सीएम की चेहरा रहेंगी या नहीं। भले ही अभी लोग जो है अटकलें लगा रहे हैं, शक के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।